आज के टॉपिक में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूरिनोजेनेटल सिस्टम प्रमुख रूप से कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम यूरिनोजेनेटल सिस्टम कहते हैं। मनुष्य के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस होता है, यानी इसमें जिसके जो कि टेस्टिस की टीएस देखने पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसकी टीएस को देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें जो प्रमुख पार्ट है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अगर हम इस टेस्टिस की टीएस की स्टडी करते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम्स होती है, जो कि स्पर्म में जिसमें रिडक्शन डिवीजन के पश्चात बहुत सारी सेल्स बनती हैं, जिसके पश्चात स्पर्म बनता है। इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स होती हैं, साथ ही इंटरस्टिशियल्स या लीडिंग सेल्स होती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, जो कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसकी एक और मोर स्टडी यानी कि डीपली स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें सेल्स का कि किस तरह से बनती हैं। इसमें सेल्स सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, जो कि 2n होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी 2n होती हैं, जिसमें रिडक्शन डिवीजन के पश्चात सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जिसके पश्चात लास्ट में स्पर्म बनते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म एपिडिडाइमस एक ऑर्गन्स होता है, जिसके अंतर्गत सीमेन जिसमें स्पर्म एक्टिवेशन रूप से मैचुरेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी मेल एसेसरीज ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें हम सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स सीमन का 60% पार्ट बनाती हैं, जिसमें कि एटीपी एनर्जेटिक प्रदान करके स्पर्म को एनर्जेटिक प्रदान करते हैं। साथ में इसमें दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो कि स्पर्म को एक्टिव करने का काम करती है, जिससे कि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आसानी से पहुंच सकें तथा एग को फर्टिलाइज कर सकें। इसके अलावा इसमें कॉपर ग्लैंड होती हैं, जो कि एक क्षारीय पदार्थ सीक्रेट करती हैं, जो कि यूरिन की अम्लीयता को यानी एसिडिक नेचर को वो क्षारीय नेचर में बदलती हैं, जिससे स्पर्म एक्टिव रह सके। इससे संबंधित नोट्स PDF फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।